हियर इज द चैप्टर रूरल एडमिनिस्ट्रेशन. सो यहाँ मैं रूरल एडमिनिस्ट्रेशन चैप्टर को पढ़ा रही हूँ. सो इन दिस चैप्टर द नेक्स्ट टॉपिक इज एरिया ऑफ द पुलिस स्टेशन. यहाँ हम देखेंगे कि पुलिस स्टेशन का कौन सा एरिया है और उस एरिया में पुलिस स्टेशन क्या क्या कर सकती है. So every police station has an area that comes under its control. प्रत्येक पुलिस स्टेशन का एक एरिया होता है जो कि उसके अंतर्गत आता है. All persons in that area can report cases or inform the police about any theft, एक्सीडेंट, इंजरी, फाइट एक्सेट्रा. और इस पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले जो भी एरिया है और इस एरिया में जो भी घटनाएं घटती हैं, चाहे वो चोरी से रिलेटेड हो, एक्सीडेंट दुर्घटना हो, इंजरी हो या दो लोगों के बीच में फाइट हो, ये सभी घटनाएं, इन सभी केस को इसी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत रिपोर्ट किया जाता है. It is the responsibility of the police station of that station to inquire, to investigate and take action on the cases within this area. और यह उस पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले पुलिस की उत्तरदायित्व होता है कि वह आने वाले उस पुलिस स्टेशन में आने वाले केस को इंक्वायर करे, उसकी छानबीन करे, उसका इन्वेस्टिगेट करे और उसके लिए एप्रोप्रिएट एक्शन ले या जो भी उचित एक्शन या कार्य हो वो उसके लिए करे. सो वन क्वेश्चन हियर वी कैन सी दैट व्हाट इज द वर्क ऑफ द पुलिस. पुलिस के क्या कार्य हैं. सो हियर टू इंक्वायर, टू इन्वेस्टिगेट एंड टेक एक्शन ऑन द केसेस विद इन इट्स एरिया. तो पुलिस का जो सबसे इम्पॉर्टेंट कार्य है वह है कि उस पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले उस एरिया के जो भी केसेस होते हैं उन केसेस को वह छानबीन करे, उसका इन्वेस्टिगेशन करे और इसके साथ साथ जो भी उचित स्टेप हो वो एक्शन या स्टेप पुलिस के द्वारा उठाया जाए. द नेक्स्ट टॉपिक इज द वर्क एट द पुलिस स्टेशन. पुलिस स्टेशन का कार्य. When they reached the police station, Mohan went to the person in charge and told him what had happened. So in the previous topic we read about the story that was related to the Mohans and the Raghu's land. So previous class में हमने पढ़ा था एक स्टोरी जो कि मोहन और रघु के लैंड से रिलेट था. तो मोहन और रघु उस एरिया में आने वाले पुलिस स्टेशन आते हैं एंड मोहन वेंट टू द पर्सन इंचार्ज. मोहन उस इंचार्ज के पास, पुलिस स्टेशन के इंचार्ज के पास जाता है जिसे कि एसएचओ कहते हैं. सो एक पुलिस स्टेशन के इंचार्ज को एसएचओ या स्टेशन हाउस ऑफिसर कहते हैं. एंड टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपेंड. और उसे बताया कि उसके साथ क्या घटना घटी. He also said that he wanted to give the complaint in writing. और उसने यह भी कहा कि वह लिखित में शिकायत देना चाहता है. The SHO rudely brushed him aside, saying that he could not be bothered to waste his time writing down minor complaints. SHO ने उसे बहुत ही बुरी तरह से फटकारते हुए उसे अलग किया और कहा कि मैं अपना समय इन छोटी मोटी शिकायतों को लिखकर बर्बाद नहीं करना चाहता. एंड देन इन्वेस्टिगेटिंग देम. और इसके बाद इसकी छानबीन कर मैं अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहता. मोहन शोड हिम हिज इंजरीज बट द एसएचओ डिड नॉट बिलीव हिम. मोहन ने अपनी इंजरी, अपनी चोटों को दिखाया लेकिन एसएचओ ने इस पर विश्वास नहीं किया. मोहन वॉज पजल एंड डिड नॉट नो व्हाट टू डू. मोहन बहुत ही पजल था और वह नहीं जानता था कि उसे क्या करना चाहिए. He was not sure why his complaint was not being recorded. और वह इसके बारे में नहीं निश्चित था कि आखिर वो कौन से कारण है जिसके कारण उसके कंप्लेंट शिकायत नहीं लिखी जा रही है. He went and called his neighbors into the office. वह गया और अपने पड़ोसियों को उनके ऑफिस से बुला लाया. They argued strongly that Mohan had been beaten up in front of them and had they not rescued him, he would have been इंजर्ड वेरी सीरियसली.
तो उनके जो साथी थे वो पुलिस स्टेशन आकर उन्होंने ये कहा कि मोहन को बहुत बुरी तरह से पीटा गया था, अगर वो उसे नहीं बचाते तो हो सकता था कि उसे इससे भी गहरी चोट आती और वो सीरियस हो सकता था। दे इंसिस्टेड दैट द केस बी रजिस्टर्ड, उन्होंने यह आग्रह किया कि केस को रजिस्टर करना चाहिए। Finally, the officers agreed. He asked Mohan to write down his complaint and also told the people that he would send a constable the next day to investigate the accident. और फाइनली ऑफिसर इस बात के लिए सहमत हो गया और उसने मोहन को कहा कि वो लिखित रूप में अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है, और साथ ही साथ उसने यह आश्वासन दिया कि वो दूसरे दिन एक कांस्टेबल को उस गांव में भेजेगा और जो इस इंसिडेंट के बारे में इन्वेस्टिगेट पूछताछ करने के लिए वह कहेगा। सो हियर वी आर लुकिंग अबाउट दैट हाउ द थिंग्स टेक्स प्लेस इन द रूरल एरियाज। यहाँ हम देखते हैं कि कैसे घटनाएं घटित होती हैं और कैसे घटनाएं अपना प्लेस लेती हैं ग्रामीण इलाकों में। कैसे अगर दो व्यक्तियों के बीच में विवाद होता है तो लोग कहाँ सबसे पहले उस एरिया के पुलिस स्टेशन में जाते हैं, फिर वहाँ और लिखित रूप में शिकायत दर्ज करवाते हैं। देन द पुलिस स्टेशन एंड द पुलिस अंडर एसएचओ अंडर द पुलिस स्टेशन ही विल टेक एन अप्रोप्रिएट एक्शन फॉर इन्वेस्टिगेट द केस। और उस एरिया के पुलिस स्टेशन का जो एसएचओ होता है वह इस कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड बातों की जानकारी के लिए वह एप्रोप्रिएट एक्शन लेता है, उसके इन्वेस्टिगेशन की तैयारी करता है। सो इन द नेक्स्ट क्लास आई विल एक्सप्लेन अबाउट दैट द मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि गांव में लैंड रिकॉर्ड का मेंटेनेंस किस तरह से होता है। तो बच्चों यहाँ पर ये कहानी इसलिए बताई गई है ताकि गांव में होने वाली घटनाएं और कैसे इन घटनाओं का समस्याओं का समाधान होता है और इनके समाधान के लिए कौन कौन से लोग हैं, तो इन सभी के बारे में बताने के लिए ही इस कहानी की चर्चा की गई है और रूरल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे अपना कार्य करता है इन सभी के बारे में जानकारी दी गई है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।